कबीर के विषय में नाभादास ये जो भक्ति कवि हैं उन्होंने कबीर के विषय में वर्णन किया है कि कबीर ने भक्ति विमुख तथाकथित धर्मों की धज्जियां उड़ा दी है। उन्होंने वास्तविक धर्म को स्पष्ट करते हुए योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन के महत्व को बार बार प्रतिपादन किया है। उन्होंने अपनी शब्दी साखियों और रामायणी में क्या हिंदू और क्या तुर्क हों, सबके प्रति आदर भाव व्यक्त किया है। कबीर के वचनों में पक्षपात नहीं है, उनके वचन में पक्षपात नहीं है। उनमें लोक मंगल की भावना है, लोक मंगल की, संसार के मंगल की कामना है। कबीर मुंह देखी बात नहीं करते हैं। उन्होंने वर्णाश्रम के पोषक षट दर्शनों की दुर्बलताओं को तार तार करके दिखला दिया है। जैसे भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, भक्ति से विमुख नहीं हुए हैं। भक्ति भावना रखते हुए इन्होंने कहा है कि जो धर्म है, धर्म के मार्ग पर चलने वाले जो हैं वह तो धर्म के मार्ग पर है ही, लेकिन अधर्म के मार्ग पर चलने वाले जो हैं उनके लिए वह धर्म सार्थक नहीं। योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन बिनु तुच्छ दिखाए, सभी ये बाह्य आडंबर के रूप में है। योग, तप, व्रत, दान जो भी है यह एक बाह्य आडंबर है। हृदय में भक्ति भावना धारण करके आदमी योग, तप, दान, धर्म करे, अहंकार का लेश मात्र नहीं हो, तभी वह सच्चा धर्म होता है। नहीं तो योग, तप, धर्म, दान, पुण्य कर रहा है, अहंकार भरा हुआ है कि हम इतने बड़े दानी हैं, दानीपन का अहंकार है। कहा गया है कोटिन गाय नृपदान करत है, गिरगिट जोनि परी, करम गति तारे नाही टरी। करोड़ों गाय दान करते थे, एक राजा थे और उनकी जोनी पड़ी हुई थी गिरगिट में कि जन्म लेंगे तो गिरगिट में उनका जन्म होगा, अगला जन्म। क्यों? इसका कारण क्या है? अहंकार जनित उनका वह दान है। तो अहंकार जनित नहीं होना चाहिए, अहंकार का लेश मात्र भी नाम नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी करते हैं सीधे परमात्मा पर सौंप दो कि सब वह परमात्मा अपने से करवा रहे हैं। जो योग, तप, दान, धर्म जो कुछ भी करते हैं सब वह परमात्मा ही करवा रहे हैं। कबीर दास जी बिल्कुल सत्य उन्होंने कहा है। उनका ही का नाम है कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके सी हृदय सांच हैं ताकि हृदय आप। सत्यता की बराबरी करने वाला संसार में दूसरा कोई तप नहीं, और झूठ के बराबरी करने वाला दूसरा कोई पाप नहीं। जिनके हृदय में सत्यता है, जिनका हृदय बिल्कुल स्वच्छ है, उन्हीं के हृदय में परमात्मा का प्रत्यक्ष वास होता है। मुंह से जो वचन निकालेंगे वह 100% सही होता है ना। तो वहीं कबीर दास जी नम्रशीलता का परिचय इसके माध्यम से दिए हैं कि विनम्र भाव से जो भक्ति भावना रख कर परमात्मा की भक्ति करे, अपने हृदय में उनके प्रतिबिंब को बनाकर उनका आराधना करे, उनको दान समर्पित करे या योग करे, साधना करे, वो सब फलदायक होता है। लेकिन अधर्म के मार्ग पर चलने वाले चल रहे हैं, बाह्य आडंबर दिखावा करके अपना वह कोई पूजा पाठ, योग, जप, तप, ध्यान कर रहे हैं, वह सब बेकार होता है, सब व्यर्थ होता है। हिंदू, तुर्क, प्रमाण, रामायणी, शब्दी साखी, उन्होंने अपनी शब्दी साखियों में प्रत्यक्ष वर्णन किया है कि
चाहे हिंदू हो या तुर्क हो, सबके प्रति उन्होंने आदर की भावना समान रूप से व्यक्त किया है ना। चाहे हिंदू हो या तुर्की हो, सबके प्रति आदर भावना समान रखते हुए उन्होंने कहा है कि सबको धर्म एक ही है, मजहब सब एक है, लेकिन सबका अलग अलग नाम लेने का कर्म है। कोई ईश्वर कह रहा है तो कोई अल्लाह कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है, कोई सर्वशक्तिमान कह रहा है, कोई परमात्मा कह रहा है। उनका अनगिनत नाम है, उनकी गणना नहीं की जा सकती। परमात्मा का अनगिनत नाम है, लेकिन सबको समान रूप से आदर भाव इन्होंने व्यक्त किया है। पक्षपात नहीं वचन सब ही के हित की भाषी। किसी के प्रति पक्षपात की भावना इन्होंने नहीं किया है। पक्षपात नहीं वचन, अपने मुख से वचन जो प्रस्तुत किए हैं ये पक्षपात नहीं किए हैं। किसी के पक्ष में किया, हिंदू है तो इनके लिए दूसरा कहें, या मुस्लिम है या तुर्क है तो इनके लिए दूसरा कहें, यह बात नहीं। पक्षपात नाम का चीज नहीं है कबीरदास जी की वाणी में। उन्होंने सबको समान रूप से व्यक्त किया है, सबके मनोभाव को व्यक्त इन्होंने किया है। आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नहीं बनी। जो सबकी दशा है, जैसी भी दशा हो, जिस रूप में है, जैसा कर्म किया है वैसे उस दशा को भोग रहा है, वैसी स्थिति को वह भोग रहा है। सुख का कर्म किया है तो सुख भोग रहा है, दुख का कर्म किया है तो दुख भोग रहा है। लेकिन उनके यह जो दशा है, यह सब वर्णन समान रूप से इन्होंने किया है। सबके मंगलकारी भाव के कामना किया है कबीरदास जी ने। कबीर का निराखी नहीं, वर्णाश्रम घट दर्शनी, सठ दर्शनी। देखो, उन्होंने कबीरदास जी ने वर्णाश्रम के पोषक 6 दर्शनों का, 60 दर्शन की दुर्बलताओं को क्या किया है कि तार तार करके दिखला दिया है। उन्होंने, कबीरदास जी ने सभी वर्णाश्रम, सभी वर्ण के, सभी संप्रदाय के लोगों को बिल्कुल एकदम प्रत्यक्ष अपना एकदम साकार करके दिखा दिया है कि इस तरह ऐसे रहना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को चलना चाहिए, यह कार्य करना चाहिए। उन्होंने किसी प्रकार के पक्षपात मुँह देखल बात नहीं, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सब यह वर्णन किया है। उसके बाद सूरदास जी के फिर कहते हैं, सूरदास जी का है उक्ति चौज अनुप्रास बण अस्थिति अति भारी। अब सूरदास जी अपनी कविता के माध्यम से कहते हैं, सूर की कविता सुनकर कौन ऐसा कवि है जो उनके साथ हामी नहीं भरे, उनके साथ हाँ में हाँ मिलाकर नहीं करे। कौन ऐसा कवि है जो कि सूरदास के भावना को हामी न भरे। सूर की कविता में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है। सूरदास की कविता जो है उसमें श्री कृष्ण की लीला का उन्होंने वर्णन किया। वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। उन्होंने अपने वचन के माध्यम से श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन करते हुए कहा है कि उनके जन्म से लेकर स्वर्ग धाम तक की लीलाओं का मुक्त गुणगान किया है। जन्म से लेकर स्वर्ग धाम तक की लीलाओं का मुक्त बिल्कुल ऐसे ही प्रत्यक्ष गुणगान किया है। उनकी कविता में क्या नहीं है, हर प्रकार के चीज़ों का वर्णन किया है। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। अपने हृदय में, अपने दृष्टि में परमात्मा की लीला को धारण करके उसको अपने वचन के द्वारा प्रस्तुत किया है, लोगों जन जन तक पहुंचाने का काम किया है कि लोग इनको जानकर भगवान श्री कृष्ण के इस लीला का ध्यान करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चले, उनका अनुसरण करें। जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी।
जन्म कर्म जो है जन्म से लेकर स्वर्ग धाम तक की महिमा का उन्होंने गुणगान किया है। गुण माधुरी, और कहते हैं कि उनकी गुण माधुरी, गुण मधुरता और रूप माधुरी सब कुछ भरी हुई है। उनके गुण और रूप की मधुरता का वर्णन पद्य के माध्यम से उन्होंने किया है। सूर की दृष्टि जो है दिव्य है। सूरदास की दृष्टि जो है अत्यंत दिव्य है। वही दिव्यता उनकी निर्वाह कविताओं में भी प्रतिबिंबित है। वही जो दिव्यता है, दिव्य दृष्टि है, निर्वाह कविताओं में भी प्रतिबिंबित है। और क्या कहते हैं आगे, विमल बुद्धि हो तासु की जो यह गुण श्रवणानी धरे। अब वहीं देखो कहते हैं गोप गोपियों के संवाद में अद्भुत प्रीति का निर्वाह दिखाई पड़ती है। गोप गोपियों का जब संवाद होता है तो इनका एक आश्चर्यजनक अद्भुत प्रीति दिखाई देती है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति कितना उन लोगों को अनन्य भक्ति है, कितना हृदय से अपना स्नेह करती है, प्रेम करती है भगवान श्री कृष्ण को। और कहते हैं सूरदास जी, सुर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। अब देखो वहीं कहते हैं शिल्प की दृष्टि से उक्ति वैचित्र अपनी कही हुई विचित्र भावना से उन्होंने क्या किया है कि भगवान श्री कृष्ण के अनुपम छटा, अनुपम दृश्य का वर्णन इस पद्य के माध्यम से किया है।